हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 हमारा रहेगा आज मेटल एंड नॉन मेटल एंड वी आर डिस्कसिंग सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। सो सी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। भैया ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। आप सभी जानते हैं बच्चों, मरकरी। हिंदी में इसको कई बार पारा भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैन बी इजिली कट विद नाइफ। चाकू से आसानी से काटी जाती है। तो यहाँ पे सोडियम सोडियम दिया गया आपकी क्लास में, लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। चाकू से काटी जाती है जो मेटल, वो है सोपाली। ठीक है, सोपाली। सो से बन गया बच्चों सोडियम, पा से बन गया भाई पोटेशियम, और ली से बन गया लिथियम। सोपाली कैन बी इजिली कट विद नाइफ मीन्स सोडियम, यहाँ पे आंसर हमारा आ गया। इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आप जानते हो हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है बच्चों। उष्मा का अच्छा चालक या फिर बिजली का, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक कौन है? सबसे बेस्ट हमारा कौन है? सिल्वर। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड जो होता है, लेड शीशा, वो हमारा क्या पुअर कंडक्टर होता है हीट का। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। बता चुका हूँ मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातुओं का वह गुण बाई वर्च्यू ऑफ विच, जिसके द्वारा विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, जिसके द्वारा धातुओं को पतली पतली चद्दरों में डाला जा सकता है। स्टील ऑफ आयरन, जैसे शीट ऑफ आयरन, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, ये एटसेट्रा, ये हमारी आ जाएंगे। डक्टिलिटी क्या होती है बच्चों? डक्टिलिटी होती है तन्यता, ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या होती थी? आघातवर्ध्यता। तो तन्यता का मतलब क्या है? यहाँ से एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की बाई वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रान इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स, जिसके आधार पर धातुओं को लंबे लंबे पतले पतले तारों में डाला जा सकता है, खींचा जा सकता है, जैसे वायर ऑफ कॉपर और आयरन, ठीक है। सेट नंबर 2 पे चलो बच्चों। वाई सोडियम शुड केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बड़ा इजी कंसेप्ट है भाई। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम क्या बच्चों, हमारे पास जो ये Na होता है, दैट इज़ वेरी रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो पोटाशियम होता है, सेकंड नंबर पे सोडियम। जब ये हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट में जो हवा में प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्शन करता है सोडियम। जब ऑक्सीजन के साथ सोडियम रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है ये। और ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा तो क्या है, ये सोडियम ऑक्साइड हमारा ये पानी के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब जानते हो आप, हाइड्रोजन गैस बड़ी ही विस्फोटक होती है नेचर में, ठीक है। इसलिए जब इसको खुला छोड़ोगे आप हवा में तो ये आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको तेल वगैरह में डुबो के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में। केमिकल इक्वेशन लिखनी है बच्चों आपको। आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन लिखो। आयरन मेरे पास ये है 3Fe, स्टीम मीन्स हॉट वाटर, H2O, 4H2O, क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस 4H2। बैलेंस कर दी रिएक्शन हमने ये, ठीक है। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम की रिएक्शन जब वाटर से रखोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम की रखोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो 2K प्लस 2H2O, 2KOH प्लस H2। बैलेंस कर दो रिएक्शन को, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Sample of 4 metals ABCD were taken to edit the following solution one by one. The result obtained has been tabulated in the table. अब क्या हमारे पास आयरन टू सल्फेट, ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके आधार पर हमने ये बताना बस रिएक्शन ज़्यादा कौन दिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो दिखाता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिखाता वो कम रिएक्टिव होता है। ये कंसेप्ट रहेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ आपको। विच गैस इज प्रोड्यूस वैन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड टू द रिएक्टिव मेटल। देखो जब रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट HCl को ऐड करोगे तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगी हमारी। ये मेटल वैन रिएक्ट डाइल्यूट एसिड, जब कोई धातु हमारी तनु अमल से रिएक्शन करती है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। सभी धातुएं तो एसिड से रिएक्शन करती नहीं, बट कुछ मेटल हमारी जो हैं वो डिस्प्लेस कर देती हैं हाइड्रोजन को एसिड से। कुछ नहीं भी कर पाती, ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है। वट वुड यू ऑब्जर्व वैन जिंक इज एडिड टू सोल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट। देखो जब जिंक को आयरन सल्फेट से ऐड किया जाता है तो क्या होता है? जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेसेस द आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बच्चों हमारी Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? तो यहाँ पे Zn का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ठीक है। और आयरन का क्या हो गया? रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने। दोनों को ऐड करोगे ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या आ जाएगी? इधर वाले इधर ऐड कर दो, इधर वाले इधर, Fe2 प्लस Zn और Zn2 प्लस Fe। ओवरऑल रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं बोर्ड पे भी आपको करवा दूंगा, समझाने का टॉपिक है ये बहुत अच्छे से। सोडियम हमारा क्या है, जैसे मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, जिसकी जितनी वैलेंसी है ना, जिसके पास जितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, इसका डॉट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ मैं, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो इन सब के अंदर क्या है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो सबका डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक लगेगा उसके आगे। तो यहाँ पे सोडियम का बनाओगे तो सोडियम के आगे एक डॉट लगा दो। ऑक्सीजन का कैसे बनाओगे बच्चे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फर्स्ट में 2 आगे, सेकंड में 6 आगे, तो इसको ऑक्टेट पूरा होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो आप ऑक्सीजन का ऐसे भी बना सकते हो 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम फैमिली जो हमारी, बेरिलियम सेकंड फैमिली हमारी होती है, उसके अंदर भी क्या है, मैंने बताया था आपको, जैसे बेटी मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ये ट्रिक है, इसके पास 2 डॉट लगेंगे, 2 डॉट, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम शुड बी लाइक दिस। स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। अब देखो बच्चों Na2O में क्या होगा, 2 मेरे पास Na है, ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको एक बार। एक Na मेरे पास मैंने ये ले लिया, एक Na मेरे पास मैंने ये ले लिया, इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। Na2O ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का पहले में 2 दूसरे में 6, तो 6 बनाऊंगा मैं यहाँ पे, देखो 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 की, तो एक यहाँ से ले लेगा, एक यहाँ से ले लेगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज, तो बन गया हमारा Na2O, क्लियर। अगर हमने बनाना है MgO तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम ले लिया हमने, ठीक है, इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वही 2 2 4 और 2 6, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, इस पे 2 प्लस, इस पे 2 माइनस, दैट इज MgO, ठीक है। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई जो आयनिक यौगिक होते हैं हमारे, उनका जो गलनांक है वो उच्च क्यों होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास ये आयनिक यौगिक है, कैसे बनते हैं, आयनों से, और इनके अंदर आयन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बने हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा इसको, नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, जिससे एक अरेंजमेंट जो है इनकी डेफिनेट ऑर्डर में हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगे। अब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, इंटरआयनिक फोर्सेज के स्ट्रॉन्ग है, तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, इट मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। और मिनरल मैं कई बार बता चुका हूँ, मिनरल क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंस जब धरती के नीचे से मेटल को जिस भी रूप में निकाला जाता है, ठीक है, जिनसे मेटल को क्या है अलग अलग मेथड से अलग करते हैं हम, दैट आर दीज आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। यानी ऐसे सब्सटेंस जो जब भी धरती के नीचे से हम इनको निकालते हैं तो धातुओं के साथ इम्प्योरिटीज़ भी आपको मिलती हैं, तो मिनरल का मतलब खनिज, ठीक है। धातु को धरती में से जिस भी रूप में निकाला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। और क्या होते हैं वो स्पेशल मिनरल जिनसे धातु को अलग करना जो है प्रॉफिटेबल हो, इजी हो, आसान हो, सस्ता हो, उसको और बोलते हैं। गैंग क्या होते हैं, जब और हमारी माइंड का मतलब निकाल ली जाती है खान खोद के अर्थ से, तो उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉइल की, सैंड की, उन्हीं को हम गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।